मुझे बताएं, पहले तो आपने बताया कि आपकी आवाज़ सुन के उन्होंने कहा इसको ड्रामे करने हैं। अब आप अपनी आवाज़ पे काम करते हैं, उसको हेल्थी रखने के लिए उसका ख्याल रखते हैं, उसकी डेप्थ चेंज करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी आवाज़ के साथ? मेरे नज़दीक थोड़ा सा ये है कि जिस फनकार को रिदम की सेंस नहीं है, पूरी दुनिया रिदम पे चल रही है, जिस फनकार को रिदम की सेंस नहीं है वो फिर बड़ा जो बहुत कमाल का काम होता है वो नहीं कर पाता। तो मेरे लिए मैं इसकी रियाजत ये है कि मैं जब वॉक करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ गा रहा होता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ ये होता है कि आप उन चीज़ों में वो हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें जब आप कोई जगह लेते हो या कोई चीज़ करते हो तो वो ग्रेन्स आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। सो जैसे लोग गाने में जगह लेते हैं, आप डायलॉग में भी जगह लेते तो हैं? वही होता है ना। जैसे मैंने स्टार्ट में कोयटा से एक सीरियल किया था भंवर, उसमें मैं बना था एसएसपी जलाल और मैं बर्तानिया से सीएसएस करके आया होता हूँ। अच्छा। और आके यहाँ पे वो जो जालिम मतलब मुजरिमों के साथ जो जुल्म किया जाता है तो वो कहता नहीं यार, ये मुआशरे में जो इतना बिगाड़ है ये इस तरह नहीं सुधरेगा, इसको और तरह से सुधारते हैं। तो वो एक मुजरिम के पीछे पड़ता है और उसको समझाता है कि जो तुम कर रहे हो उसको उस तरह से ना करो। तो उसको मैंने उन दिनों में जब हम लोग वो कर रहे थे तो लौने ऋषि का एक गाना था। अब उसकी टोन और मेरी टोन को आप देखिएगा मैंने कैसे मिक्सअप की थी। वो गाते थे say you, say me, say you together, that's the way it should be। अब मैंने क्या बनाया था, मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूं, वो मुझे कभी भी आदि मुजरिम नहीं लगा। अब उसको मैंने इस तरह से पकड़ के, आपने लायनल रिची के गाने को पकड़ के उस अपनी टोन को उसके रिदम पे बना के और उसको उस तरह से डिलीवर किया। ये इस तरह से ना फिर चीजें अलग होती है ना, चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। आपने एक्टिंग पढ़ी है कहीं से? नहीं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, एक बात है कि मैंने दुनिया के हर एक्टर का, चाहे वो कहीं का भी है, जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनका कहीं ना कहीं निकाल के मैं काम देखता रहता हूँ। यार ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, अच्छा ये क्यों इस तरह बड़े थे, ये क्यों इस तरह से वो। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आम जगहों पे आराम से जाता हूँ, मैं इतवार बाजार भी जाता हूँ, वहाँ आपको बड़े कुछ मिल जाते हैं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग चेहरे, फिर मैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अभी मैंने एक प्ले किया था सेवक के नाम से, उसमें मैंने एक आदमी ये है हिंदू बना था ये, और अब ये उसकी ये सारी टाइमिंग है, मैं जनता के कहने पे यूं भी बात होगी, जनता के कहने से होगी। अब ये जो काम वो दूसरा एक्टर नहीं करता क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती उस तरह से ना, ऑब्जर्वेशन नहीं होती कैरेक्टरों को कंसीव करने की, लोगों को कंसीव करने की। तो वो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा लोगों के लिए अलग हो जाता हूँ कि यार ये क्या काम कर रहा है और हम लोग सीधे सीधे हैं, ये जरा डिफरेंट कर रहा है। अभी मैं शूटिंग करके आया हूँ, शान साहब की फिल्म है, नाम उसका नहीं रखा, उसमें मैं एक डिटेक्टिव बना और एक बड़ा सा पैच लगा के ये किया है, चेस्टर और सूट और टाई लगाता है, और वो इस तरह का डिटेक्टिव है कि उसकी बीवी जब घर आती है उसको कहता है कि बीवी एक महीने से तुम्हारे परफ्यूम में एक मर्दाना परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वो परफ्यूम है कैल्विन क्लाइन ऑब्सेशन। हाँ, मैं तो लगाता नहीं और तुम्हारे पास है नहीं, तो चलो आज मैं तुम्हारी मोहब्बत के बारे में अपने एनालिसिस बताता हूँ। और फिर उसको बताता है और करते 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 एक स्केच बनाता है, कहते यही है ना वो। That's an interesting character. न्यू कैरेक्टर। That's an interesting. And the wife is cheating on him. हाँ, और क्रिएट कर रहा है वो, और वाइंड अप में वो एक ऐसा मुजरिम है जो किसी से नहीं पकड़ा जाता है, ये पहुंच जाता है उसके पीछे और उसको गोली मारता है। अच्छा। तो अब ये चीजें मैं जो करना चाहता हूँ उसकी वजह ये होती है कि यार कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी मिलेगा, मेरी चीज को समझेगा तो मैं कोई चीज क्रिएट कर सकूंगा। अगर कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, दिमाग तो नहीं मैं लगा सकता उसके साथ।
तो जो आप कैरेक्टर्स आप करते हैं, ऑब्वियसली हर कैरेक्टर को आप अलग अलग बनाते हैं, और अब मुझे समझ आ गई कि आप ऑब्जर्व इतना करते हैं कि आप एक दुनिया का इंसाइक्लोपीडिया हैं और आप कुछ नया बना लेते हैं। और अलग किसी और कॉपी नहीं करता, मुझे कॉपी का कोई यू डोंट डू नो, आई अंडरस्टैंड दैट यू क्रिएट समथिंग इंस्पिरेशन लेके नुआंसेस की। तो अब मुझे बताएं कि जब कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक चीजें देखें लिखी नहीं जाती, नहीं, तकरीबन वो क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि मेरे लिए भी खास तौर पे, मैं आपके तो करीब भी नहीं आ सकती, एक्टिंग में कोई भी नहीं आ सकता, बट एक जैसे रोल्स अगर लिखे जाते हैं, जैसे किसी हीरोइन के, बेचारी लड़की, उसको मैं हमेशा सोचती हूँ कैसे फर्क करूँ। तो जब आप विलेंस के खास तौर पे रोल्स करते हैं, मैं दूसरी कॉमेडी वगैरह की बात नहीं कर रही, तो आप कैसे उसको फिर बैठ के, आपका क्या प्रोसेस है कि आप प्रोसेस ये है कि मैं इसी तरह पूछता हूँ कि यार मुझे एक छोटा सा बताओ ये क्या है। मैं उसे कहा कि यार ये डिटेक्टिव है। क्या डिटेक्टिव है यार? वो ऐसे करेगा ऐसे। अच्छा नहीं, चलो अगर मैं ऐसे करके ये कहूँ कि जी उसके सफ़ेद बाल है, उसकी ब्लू, उसकी आइज वो है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका हाइट इतनी है, और वो ऐसे करके स्केच बना के और वो उसके सामने कर दे, तो ये कैसे लगे? हाँ बिल्कुल ठीक। अब वो शान है, हर फिल्म में मैं शान के साथ काम करता हूँ और हम लोग अलग। आप इसको ये देखें कि फिल्म में एक्सटेम्पोर काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि उसकी डबिंग करनी पड़ती है, और हम लोग एक्सटेम्पोर काम करते हैं। ये भी एक्सटेम्पोर है, सिर्फ पॉइंट पकड़े और पॉइंट पे शुरू हो जाते हैं। राइट। तो ये अब ये चीजें करने के लिए उशना शाह का जितना ज़हीन होना जरूरी है। अच्छा, अब आप फर्ज करो कि अभी मैं एक प्ले भी कर रहा हूं जिसमें मैंने क्या किया है कि एक जगह पे मैंने वेरिएशन नहीं कर रहा, उसमें वो एक जगह पे खड़ा बोल रहा है। अच्छा, क्यों? कि वो शराब पीता है, वो मामूली आदमी शराब पीता है, घर में आता है, बीवी बेटी को मारता रहता है, उसको एक खड़ी जगह पे बात करता है, जो भी बात कर रहा है एक ही, उसमें वेरिएशन नहीं है। तो तुम ऐसी हो, तुम्हारा ये क्या, ना तुम ऐसी हो, तुम्हारा ये क्या है, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे वो ये वाली टोन टेम्पो है। अब ये चीजें वो समझेगा जो मेरे जितना वर्क करेगा, और जिसका वर्क नहीं है वो तो मुझे बोलेगा यार हटाओ इसको, ये भाई मुश्किल है हमारे से। लेकिन मैं तंग नहीं करता काम करते हुए, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे दूसरे से दिलचस्पी नहीं है। अब होता ये है कि हमारा डायरेक्टर इस तरह से बन गए हैं वो बेचारे कि एक लॉन्ग, एक मिड और एक क्लोज। भाई डायरेक्टर को ये पता ही नहीं है कि उशना क्लोज का काम करती है, मिड का करती है या लॉन्ग का करती है। तो फिर आपकी जो चीजें और आपकी जो अलग-अलग चीजें हैं वो किस तरह से आप करेंगे? जो मतलब कैरेक्टर अगर आपने बनाया है स्टैटिक रहने वाला, तो उसको डायरेक्टर को समझ होगी तो आप उस तरह से चेंज करेगा, उसको शूट करना चाहिए, वो आपको चेंज उस तरह से करेगा। ओह माय गॉड। गरीब एक तरह से गरीब नहीं होते ना, कुछ मिडिल के होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं, कुछ गए गुजरे, तो वो तो कैरेक्टर तो आपको मिल गया, आप जो कर रहे हो आपको चेंज कौन करेगा? जो बिहाइंड द कैमरा है। दैट इज सो वाओ। इसलिए डायरेक्टर एक्टर्स कोलैबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मेरे साहब ये आप एक मास्टर क्लास दे रहे हैं जिसके आपको पैसे चार्ज करने चाहिए इसको पूरी आवाम तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज मैं इतना कुछ सीख रही हूँ। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप चूंकि प्योर फैमिली वाइज आर्टिस्ट हैं, मैं भी प्योर फैमिली वाइज आर्टिस्ट हूँ।